जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री सिया राम जी भगवान की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि घरेलू कलह कलेश को, घरेलू लड़ाई झगड़े को किस उपाय से दूर किया जा सकता है। चमत्कारी उपाय है। चाहे कितने ही वर्षों पुराना घर में लड़ाई झगड़ा हो, कलह हो, कलेश हो, घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा होता हो, सास बहू की लड़ाई होती हो, या भाइयों में लड़ाई होती हो, या किसी और सदस्यों में आपस में लड़ाई होती हो, या पूरे परिवार में कलह कलेश हमेशा रहता हो, तो अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर से हमेशा के लिए कलह कलेश भाग जाएगा। तो वो उपाय हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आपके जीवन में कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, भक्ति मार्ग के द्वारा उसका उपाय आप हमसे कभी भी हमें फोन करके पूछ सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि घरेलू कलह क्लेश को कैसे दूर किया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, आप अपने घर में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई श्री रामचरितमानस अर्थात रामायण का ग्रंथ ले आइए। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो रामायण लिखी गई है उसको श्री रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है। वो ग्रंथ आप अपने घर में ले आइए, और अगर आपके घर में पहले से वो ग्रंथ है तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब आपने क्या करना है, प्रतिदिन आपने श्री रामचरितमानस का पाठ करना है। कम से कम 10 पेज आपने प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ करना है, या 20 मिनट आप प्रतिदिन श्री रामचरितमानस अर्थात रामायण का पाठ करें। घर के सभी सदस्य बैठ जाएं और कोई एक सदस्य श्री रामचरितमानस का पाठ करें और बाकी सब सुनें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता, घर के सभी सदस्य श्री रामचरितमानस के पाठ में नहीं बैठ सकते, तो कोई भी सदस्य श्री रामचरितमानस का अकेले ही पाठ कर सकता है। कोशिश ये कीजिए कि घर के सभी सदस्य हों, 2 सदस्य हों या 3 सदस्य हों, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कोई भी एक घर का सदस्य श्री रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करें। पाठ कैसे करना है, कैसे आरंभ करना है, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो जिस दिन से आपने श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करना है, कोशिश आप ये कीजिए कि आप प्रतिदिन सुबह के समय पाठ कीजिए। सुबह आप जल्दी उठ जाइए, नहा धोकर भगवान जी की पूजा आराधना करने के बाद आप श्री रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ कीजिए। जिस समय भी आप श्री रामचरितमानस का पाठ करने लगें, उस समय आपने धूप अवश्य जलाना है, दीपक जलाना है। अगर दोनों आप नहीं जला सकते तो कम से कम धूप तो आप प्रतिदिन अवश्य जलाएं। धूप बत्ती आपको अवश्य जलानी है। वैसे तो भगवान अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात को जानने वाले हैं, फिर भी जब आप रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें, उस समय अपने मन की बात आप भगवान श्री सिया राम जी से कह दीजिए कि हे प्रभु, कि हमारे घर में कलह कलेश बहुत ज्यादा है, इसे आप दूर करने की कृपा कीजिए। हमारे घर में सुख शांति आनंद आए, ऐसी आप कृपा कीजिए। तो इस तरह से आप भगवान जी से प्रार्थना करिए। और श्री रामचरितमानस का पाठ करते समय आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने केवल हिंदी अनुवाद वाला पाठ करना है। आपने चौपाइयों का पाठ नहीं करना, क्योंकि चौपाइयाँ बोलने में कई बार लोग अशुद्धि कर देते हैं, इसलिए आप चौपाइयों का पाठ मत कीजिए। केवल हिंदी अनुवाद का आपने पाठ करना है। दोनों का बराबर फल बताया जाता है, इसलिए आपने केवल श्री रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद का पाठ करना है। जब आप पहले दिन पाठ करने लगें तो उससे पहले आप भगवान जी को भोग लगाने के लिए बाजार से मिश्री ले आइए। पहले दिन आप श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो उसके बाद आपने भगवान जी की आरती करनी है और भगवान जी को मिश्री का भोग लगाना है। आप बाजार से
कम से कम 1 किलो मिश्री पहले ही ले आइए। भगवान जी को पहले दिन मिश्री का भोग लगाइए और उसके बाद आप उस मिश्री को किसी मर्तबान में, किसी जार में आप रख सकते हैं। भोग आपने केवल पहले दिन लगाना है, बाकी दिनों आपने भोग नहीं लगाना। तो प्रतिदिन आप श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे, उसके बाद भगवान जी की आरती करेंगे, तो उसके बाद आपने वही प्रसाद प्रतिदिन थोड़ा सा लेकर उसे खा लेना है। भोग आपने केवल पहले दिन लगाना है और जब वो मिश्री का प्रसाद कभी खत्म हो जाए फिर से आप ऐसा ही कर लें। पहली बार आप भोग लगा लें, उसके बाद आप प्रतिदिन उसे प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा पाठ करने के बाद आप खा लीजिए। तो श्री रामचरितमानस का आपने प्रतिदिन पाठ करना है। कोशिश यही कीजिए कि सुबह के समय पाठ कीजिए, लेकिन कई बार ऐसी मजबूरी होती है, कुछ लोगों की दिनचर्या ऐसी होती है कि सुबह उनके पास समय नहीं होता, तो आप सायंकाल में भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप रामायण का पाठ करें, पूरी श्रद्धा भावना से करें। आप ये बात मन में अवश्य रखें कि इसी पाठ के द्वारा आपकी घरेलू कलह क्लेश की बीमारी भागने वाली है। इसलिए पूरी श्रद्धा भावना से, पूरे दिल से पाठ कीजिए। मन को इधर उधर भटकने नहीं देना चाहिए। और मान लीजिए कभी आपको घर से बाहर 1 या ज्यादा दिनों के लिए जाना पड़े, तो आप उन दिनों पाठ मत कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान सबकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन जिस दिन आप घर में हो उस दिन आपने पाठ अवश्य करना ही है। अगर वास्तव में आप इस उपाय का पूरा फायदा चाहते हैं, पूरा लाभ चाहते हैं, तो पूरी श्रद्धा भावना से प्रतिदिन पाठ कीजिए। अपने आप आपके जीवन में चमत्कार अवश्य होगा ही होगा। आपके घर से हमेशा के लिए कलह क्लेश भाग जाएगा। वर्षों पुराना लड़ाई झगड़ा जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुख शांति आनंद आने आरंभ हो जाएंगे। आपके रुके हुए काम बनेंगे, भगवान की कृपा आपको मिलेगी। तो सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमारा मोबाइल नंबर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कभी भी फोन करके हमसे आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री सिया राम जी की, श्री रामचरितमानस की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री सिया राम जी भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।